डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए आइडिया के बारे में सोचेंगे जिसमें अर्थ एयर टनल हीट एक्सचेंजर की बात की जाएगी। उसमें जो है हम लोग सामान्यतया जो मकानों का भवनों का निर्माण करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो है जब मकान का निर्माण किया जाता है तो एक पाइप जो है वो बाहर से मकान के अंदर नींव के नीचे लगभग 2 मीटर की गहराई तक भेजी जाती है, जो क्रमशः भूमितल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से ये आगे पाइप क्रमशः बढ़ती जाएगी और आवश्यकता अनुसार कमरे में जो है हम उसको की संख्या 3-4 जगहों पे जोड़ करके कर सकते हैं। और ये इसकी गहराई 2 मीटर होती है और हम जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे का तापक्रम जो होता है लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहर की वायुमंडल का तापक्रम जाड़ों में कम और गर्मियों में लगभग जो है वो 30-35 डिग्री से लेके 40-45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो बिजली की खपत और ऊर्जा की बचत करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। भवन के निर्माण के समय, मकान बनाते समय हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाहर की गर्म वायु या ठंडी वायु आएगी और पृथ्वी के नीचे से होते हुए जब वो कमरों की तरफ जाएगी तो कमरों में जाकर के उसका तापक्रम लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा, जिसके कारण कमरे का तापक्रम लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्रमशः बना रहेगा। इस तरह से जो है हमें बाहर से अन्य एयर कंडीशनर, एसी या एयर कूलर, ये सब जो है लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही जाड़ों में ब्लोअर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? बाहर की तुलना में कमरे का तापक्रम पर्याप्त रहेगा। तो इसी युक्ति के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वायुमंडल में वो घटेगा, क्योंकि कमरे का तापक्रम हमारा नियंत्रित रहेगा तो बिजली या ऊर्जा की खपत भी कम होगी और इसके अनुमानित अगर एक शहर में यूज़ किया जाए तो लगभग 90 से 100 मेगावाट बिजली की बचत की जा सकती है। और इसी आधार पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जितना निकलता है वायुमंडल में उसकी गणना करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ।